जय माँ सरस्वती। बच्चों आज हम ट्रिग्नोमेट्री के ही 2023 के पीवाईक्यू की सीरीज लेकर के आए हैं। ठीक है, 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे मैं आज आपको यहाँ पे कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन है, इफ 2 tan a is equal to √3 then find the value। बच्चों तो हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin a प्लस 5 cos a अपॉन 6 sin a प्लस 2 cos a। अब देखिए हमें गिवन क्या है, 2 tan a गिवन है, 2 tan a इज इक्वल टू √3। तो क्या हम इसे tan a इज इक्वल टू √3 अपॉन 2 कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना। तो देखिए जब हमें tan a की वैल्यू पता हो गई कि √3 अपॉन 2 है, तो हमें पूछा क्या है, sin a और cos a। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, फटाफट आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, a b c। ठीक है, तो tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो परपेंडिकुलर अपना √3 हो गया और बेस क्या हो गया, 2। अब ऐसे ही आप AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले तो देखिए AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC कितना है, यूजिंग पाइथागोरन थ्योरम भी यहाँ आप लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए तो BC इज इक्वल टू क्या है, √3 का स्क्वायर प्लस AB क्या है, 2 का स्क्वायर। तो ऐसे करके यहाँ पर ये कितना आ गया, 3 प्लस 2 2 जा 4, 2 2 2 जा 4 और ये 3, इसमें tan a की बच्चों यहाँ पर ना 2 tan a इज इक्वल टू √3 नहीं है, यहाँ पर 2 tan a इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो ये एक करेक्शन आप कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 3 है तो 3/2 यानी कि 3 का स्क्वायर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इस तरह से ये कितना हो गया, 13, √13। अब √13 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है ना, तो ये ऐसे ही रख देंगे। अब देखिए आप यहाँ से साइन a की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है ना, तो 3/√13 आ जाएगा। और cos a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 2/√13। अब आइए इसको सॉल्व कीजिए, तो 4 sin a प्लस 5 cos a अपॉन 6 sin a प्लस 2 cos a, वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए 4 sin a की क्या वैल्यू निकाले हम लोग, 3/√13, 3/√13 प्लस 5 इंटू 2/√13 होल अपॉन 6 इंटू 3/√13 प्लस 2 इंटू 2/√13। सॉल्व कीजिए तो 4 3 जा 12/√13 आ गया, प्लस 5 2 जा 10/√13, नीचे कितना आ गया, 6 3 जा 18/√13 प्लस 2 2 जा 4/√13। तो देखिए ऊपर ऐड कर दीजिए, 12 और 10 कितना हो गया, 22/13 और इधर 8 और 4 कितना हो गया, 22 हो गया ना, तो 22/√13। तो इस तरीके से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो कितना आ गया, 1, और 1 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखिए बच्चों ये
3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का, ठीक है। तो प्रोसेस लेंदी जरूर होगा बट इजी है, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बहुत ही अच्छे से स्टेप वाइज चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/8 सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू। ये 1 मार्क क्वेश्चन है आपका। ए ऑप्शन है 5/3, बी -1/2, सी 0 एंड डी -1/4। चलिए तो आपको इसके लिए वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, ठीक है। 5/8, अब देखिए सेक 60 की क्या वैल्यू होती है। अगर आपको cos 60 की वैल्यू पता है तो आप सेक की निकाल सकते हो। cos 60 की 1/2 होती है ना, तो सेक की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2/1। तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस। अब tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, इसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर। देखिए 5/8 इंटू 4 -3 प्लस 1/2, 4 2 जा 8, तो ये कितना हो गया 5/2 -3 प्लस 1/2। अब 5 और 1 6 हो गया ना, 6/2 -3, और ये कितना हो गया 3 -3 कितना आ गया 0 हो गया हमारा। देखिए कितना टाइम लगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इवेल्युएट इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देन 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए तो क्या लिखेंगे आप, 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। चलिए 2, अब बताइए सेक 45 की क्या वैल्यू होती है भाई, √2 1/√2 हो गई कॉस की, कॉस 45 की और साइन 45 की, तो सेक की कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी, है ना। तो √2 की पावर 2 प्लस 3। अब देखिए कॉसेक है ना, तो वही हो जाएगी √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन 45 1/√2 एंड कॉस 45 1/√2। तो देखिए 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल, 1 आ गया यहाँ पर। देखिए 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 1, तो 4 5 और 4 एंड 6 कितना हो गया 10, मीन्स 10 में से 1 लेस कर दीजिए तो आपको कितना आ गया 9, आंसर हो गया। समझ आया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 एंड कॉट बीटा इज इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/√2 एंड कॉट बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है √3 एंड वैल्यू आपसे किसी की पूछा है कॉसेक अल्फा एंड कॉसेक बीटा की। तो चलिए देखिए जो ये साइन अल्फा है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 गिवन है, तो क्या आप, ये तो पता ही है आपको कि कॉसेक अल्फा क्या हो जाएगा 1/sin अल्फा होगा ना, तो 1/√2, तो यानी कि √2 क्या आ गया कॉसेक अल्फा। ओके, अब देखिए जब कॉसेक अल्फा कितना आ गया √2 और कॉट बीटा आपके पास दिया हुआ है √3, तो आपको एक आइडेंटिटी लर्न होगी क्या कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो वहां से आप कॉसेक की वैल्यू निकाल लोगे। तो देखिए क्योंकि ये कॉट है, ठीक है ना, तो कॉट से हमको कॉसेक में वैल्यू लानी है तो हम आइडेंटिटी का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर
थीटा होता है ना, हमारे पास यहाँ पर बीटा है, बीटा को ले लीजिए, इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर बीटा। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट की वैल्यू कितनी, √3, तो √3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 1 प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, देन कॉसेक बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4, तो कॉसेक बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, √2, और सॉरी 2 है ना। अब आपसे पूछा क्या है वैल्यू किसकी, कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा। तो देखिए कॉसेक अल्फा की वैल्यू अपनी कितनी आई थी, √2, यहां पर √2 कर दीजिए, एंड कॉसेक बीटा इज इक्वल टू 2, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ आया आप सभी को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following is true for all values of theta where 0 degree is less or equal theta and theta is less or equal 90 degree। ये 1 मार्क क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शंस हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1, ऑप्शन बी cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा -1, एंड सी ऑप्शन है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा -1, एंड ऑप्शन डी इज cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो देखिए अब आप इन आइडेंटिटीज को चेक करो कि कौन सी ऐसी है आइडेंटिटी जहां पर 0 और 90 के बीच में थीटा की वैल्यू हो, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर आपको पता है कि साइन, हम लोगों को ये पता है ना कि ये वाली आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पर ये माइनस में है तो यहाँ पर वो सेटिस्फाई ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा -1, जबकि कॉसेक है तो यहाँ पे कॉट होना चाहिए था, तब इसको हम चेक करते, तो ये भी क्रॉस हो गया। अब देखिए इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा -1, हाँ यहाँ अगर आप माइनस को कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जब 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा होती है उसकी वैल्यू, और ये क्या हो गया, यहाँ पर आ गया 0 आ गया ना, तो लेस और इक्वल बोला है तो 0 हमारा यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर थीटा दे दिया है और टैन स्क्वायर, तो ये तो कॉट क्या होता है 1/10 हो जाता है, अगर हम टैन को अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, सेक स्क्वायर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए समझ आ गया। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप सभी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।